किसान साथियों राम राम। आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक ठाक हैं। साथियों, आज मैं आपको पोटास खाद के बारे में जानकारी देना चाहता हूं और मैं आपसे विनय निवेदन प्रार्थना करता हूं कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा किसानों तक शेयर करके उनका खर्च बचाने, उनको इस बात की जानकारी देने और पोटास काम क्या करता है ये बात बताने का काम करें। साथियों, मैं इसी तरह की एक एक बारीकी की जानकारी किसान को वीडियो के माध्यम से लगातार पहुंचा रहा हूं और मैं चाहता हूं कि आपको भी इस तरह की जानकारी मिलती रहे, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके इसके साथ जुड़ें ताकि आपको समय समय के ऊपर ये जानकारियां मिलती रहे, अपने दोस्तों तक आप पहुंचा सकें। साथियों, कोई भी फसल आप अपने खेतों में बोते हैं उनके लिए 4 मुख्य पोषक तत्व होते हैं। उसके बाद में सहायक पोषक तत्वों और सूक्ष्म पोषक तत्वों की जरूरत पड़ती है। मैं बता देना चाहता हूं, बोरॉन, मैग्नीशियम जो पोषक तत्व हमें बाजार में सुनने को मिलते हैं वो सूक्ष्म पोषक तत्व और सहायक पोषक तत्व के रूप में माने जाते हैं, परंतु मुख्य पोषक तत्व पहले 3 थे, अब 4 जो है पौधे को आवश्यक रूप से जरूरत होती है। पहला फास्फोरस, दूसरा नाइट्रोजन, तीसरा सल्फर और चौथा पोटास। अब मैं इनके काम बताने जा रहा हूं। साथियों, आप डीएपी या एसएसपी के रूप में जो जमीन के अंदर फास्फोरस डाल रहे हैं उसका काम है पौधे की जड़ों को बढ़ाना, उनका जाड़ानुमा पूरा विस्तार करना, उन्हें गहराई तक ले जाना। यूरिया जो नाइट्रोजन के रूप में आप खेतों में डाल रहे हैं उसका काम है पौधे की ग्रोथ को बढ़ाना, क्लोरोफिल को बढ़ाना, पौधे के फुटाव को बढ़ाना और खेत को सुंदर बनाना और खेत में पड़े हुए कचरे को गलाना। तीसरा जो सल्फर तत्व हमारा है, सल्फर तत्व का काम है पौधे की रोगों से रक्षा करना, जमीन को सुरक्षित और स्वस्थ बनाना, पौधे के अंदर जो भी तेल आदि की मात्रा है उसे बढ़ाना और पौधे की कुछ हद तक प्यास बुझाना। जब पानी की आवश्यकता, जिस खेत के अंदर सल्फर की मात्रा पूरी होगी पानी की अवस्था कम पड़ेगी। अब हम बात करते हैं पोटास की। साथियों, पोटास हमारे फसलों के, चाहे वो बागबानी हो, चाहे वो सब्जी हो, चाहे वो अन्य खेती हो, ग्वार हो, बाजरा हो, सरसों हो, उसके दानों में चमक लाने, उनका साइज बढ़ाने का काम करता है, जिस कारण पोटास को भी मुख्य पोषक तत्वों के अंदर शामिल कर लिया गया है। परंतु आज किसान को कोई मिर्ची पोटास दे रहा है, कोई इफ्को की पोटास दे रहा है, कोई ऑर्गेनिक पोटास दे रहा है, कोई रासायनिक पोटास दे रहा है। सबसे पहले मैं ये बता दूं कि ऑर्गेनिक पोटास जो किसान को मिल रहा है वो क्या है। साथियों, ऑर्गेनिक पोटास का मतलब होता है कि पोटास के बैक्टीरिया जीवाणु खाद के अंदर मिला करके किसान को दिए जाते हैं। यदि किसान उनका ठीक समय पर सही उपयोग नहीं करता है तो इसका रिजल्ट 0 आता है, चाहे वो लिक्विड हो और चाहे वो बैग वाली हो, क्योंकि बाजार के अंदर लिक्विड पोटास भी मिल रही है जो स्प्रे के रूप में किसान प्रयोग करता है, परंतु उसका रिजल्ट नहीं आता है। उसका सबसे बड़ा कारण यह है कि उसे गोबर की खाद, केंचुए की खाद या जीवाणु खाद के अंदर उस बोतल को मल्टीप्लाई करके यदि जमीन में डालेंगे और ठंडी और गीली जमीन में डालेंगे तब जाकर के उस रिजल्ट दिखाएगा। और वही शर्त एक है कि बोतल के अंदर बैक्टीरिया जीवित होने चाहिए। इसी प्रकार जैविक बोरे वाली पोटास में भी बैक्टीरिया जीवित हैं तो रिजल्ट मिलेगा, नहीं मिलेगा। साथियों, मिर्ची पोटास बहुत जगह देखा गया है कि जयपुर से नमक ले आकर के उसका रंग लाल कर करके किसान को 1700-1800 रुपए में फ्रॉड के रूप में दिया जा रहा है। आप सभी को पता है भी लगातार नकली सामान बाजार के अंदर मिल रहा है। इफ्को सेंटर से जो पोटास आती है वो काले काले बड़े बड़े दानों के रूप में आपको उपलब्ध करवाई जाती है।
मैं बता देना चाहता हूं कि जो किसान साथी पोटास का प्रयोग करना चाहते हैं वो अपने फसल के अंदर एक समय में एक स्प्रे करके पोटास की पूर्ति कर सकते हैं, अपना खर्च बचा सकते हैं। और वो क्या है साथियों, बिजाई के समय पोटास देने से इतना बेनिफिट नहीं मिलता जितना स्प्रे से मिलता है, क्योंकि बिजाई करने के लगभग 2 महीने तक कोई भी फसल हो, उसके बाद में दाने बनने शुरू होते हैं, दाने का आकार बनना शुरू होता है। परंतु जब हम दाने बनते समय या दाने का आकार बनते समय पोटास की स्प्रे करेंगे तो हमें उसका 101% बेनिफिट मिलेगा, हमारा खर्च भी बचेगा, हमारे पौधों की पोटास की पूर्ति भी होगी। और वो कौन सी पोटास है साथियों, बाजार के अंदर एक लिक्विड पोटास आती है जो रासायनिक पोटास होती है, उसके ऊपर K2O का फार्मूला लिखा होता है, याद रखना साथियों, क्योंकि रासायनिक का जो फार्मूला है वो पोटास का ये फार्मूला है कि K2O, के अंग्रेजी की, ऊपर छोटा सा दुआ और आगे ओ लिखा होगा। और उस बोतल की पहचान ये होगी कि वो भारी भरकम वजन में आपको ये लगेगी कि आपने कोई वजन वाला बट्टा उठा रखा है। साथियों, ये पोटास आपको 40%, 60% और 80% में मिलेगी। 40% के दाम कम होंगे, 60 के थोड़े ज़्यादा होंगे, 80% के थोड़े ज़्यादा होंगे। परंतु 80% वाली पोटास आपको 800, 850 रुपये लीटर के अंदर मिल जाएगी। और आप इसका इस्तेमाल अपनी फसल में दाने बनते समय केवल 100 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से या 250 ग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से करके यदि आगे बढ़ेंगे तो मान के चलो कि आपके पोटास खाद की पौधों को संपूर्ण पूर्ति ये कर देगा। बहुत से किसान साथी धान में इस पोटास का प्रयोग कर रहे हैं, उनको अच्छा रिजल्ट मिल रहा है। कई कंपनियां ये पोटास तैयार कर रही हैं और लिक्विड K2O फार्मूले की जो रासायनिक पोटास आती है उसमें साथियों नकली की गुंजाइश बहुत कम होती है। इसलिए मेरा सभी किसान साथियों दोस्तों से विनय निवेदन प्रार्थना है कि पोटास का प्रयोग आप दाने बनते समय या फसल की बुआई के लगभग 2 महीने बाद अपने खेत में स्प्रे के तौर पर करें। आप एक स्प्रे भी कर सकते हैं, यदि कोई किसान चाहता है तो आप 2 स्प्रे भी इस पोटास की कर सकते हैं, आपको नुकसान के बजाय फायदा होगा। मैं बता देना चाहता हूं कि 1800 रुपये प्रति बैग के यदि आधा बैग आप लगाओगे तो 900 रुपये खर्च होंगे, परंतु स्प्रे यदि आप करोगे तो एक स्प्रे में केवल 100 रुपये का खर्च आएगा। इससे किसान का खर्च भी बचेगा, पौधों की पोटास की पूर्ति भी होगी, किसान की जागरूकता भी बढ़ेगी और किसान को रिजल्ट भी 100% मिलेगा। मैं किसी कंपनी के पोटास का प्रचार नहीं कर रहा हूँ, आप जो मर्जी कंपनी के पोटास लें, परंतु एक बात ध्यान रखें कि उसके ऊपर लिक्विड पोटास K2O जो रासायनिक का फार्मूला है वो लिखा होना आवश्यक है, जो स्प्रे के तौर पर आप प्रयोग कर सकते हैं। आपको तरह तरह की रासायनिक पोटास भी, ये जैविक पोटास भी बाजार में जाओगे तो मिलेंगी, परंतु जैविक पर बायो लिखा होगा। बायो यदि आप लेंगे तो आपको मल्टीप्लाई करके खेत में डालना होगा, स्प्रे में बायो का कोई रिजल्ट नहीं आएगा। इसलिए स्प्रे करते समय आपको केवल और केवल लिक्विड पोटास K2O फार्मूला लेना ही उचित रहेगा। जो किसान भाई जैविक खेती करते हैं, जो बायो पोटास का यूज करना चाहते हैं, मैं उन्हें बता देना चाहता हूं कि आप एक बोतल लीजिए, आप उसको गुड़ के पानी में मल्टीप्लाई कर सकते हैं। पानी को उबालिए, पानी को ठंडा कीजिए और उसके अंदर एक बोतल डाल दीजिए, 1-1.5 किलो गुड़ डालिए, 200 लीटर पानी के अंदर एक बोतल डाल के पानी के साथ चलाइए। यदि आपकी बोतल में बैक्टीरिया जिंदे हैं और बोतल असली है तो आपको रिजल्ट मिलेगा। आप गोबर की खाद के अंदर 10 दिन तक मल्टीप्लाई करके उस बायो पोटास को यदि ज़मीन में डालते हैं तो आपको रिजल्ट मिलेगा, परंतु बैक्टीरिया जिंदे होने चाहिए। यदि वो बोतल 30 और 32-35 डिग्री तापमान की चपेट में कहीं से भी आई है तो बैक्टीरिया संपूर्ण रूप से नष्ट हो जाएंगे, आपकी मेहनत फेल हो जाएगी। इसलिए मेरा आपसे विनय निवेदन है कि जो जैविक खेती कर रहे हैं किसान, वो भी इस बारे सावधानी सचेतता बरतें और जो रासायनिक खेती करते आ रहे हैं, कर रहे हैं,
उन किसानों को मैं विशेष तौर पर यह बात बता देना चाहता हूं कि आप अपना 1500 2000 रुपये डालने की बजाय 100 ग्राम प्रति एकड़ या 250 ग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से लिक्विड K2O फार्मूले की पोटास का प्रयोग करें, तो आपको फायदा और आपका पैसा दोनों बचे। इन्हीं बातों के साथ पोटास की जानकारी समाप्त करता हूं। अनेक खादों की जानकारी समय समय पर वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचा दी जाएगी और आपको जागरूक और सावधान कर दिया जाएगा। जो मर्जी जिस खाद का आप प्रयोग करें वो आप खुद चयन करें, परंतु बताना मेरा काम है, करना आपका काम है। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके किसानों को जागरूक करें। इसी तरह की जानकारी आपको मिलती हो रहे तो आप इस चैनल के साथ जुड़ें, ताकि समय पर आपको ठीक सच्ची जानकारी मिल सके। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।